क्यों होते हैं कैप्सूल दो रंगों में? जी हाँ, आपने कभी गौर ज़रूर किया होगा और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, रूबरू बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। तो जब हम किसी भी कैप्सूल को देखते हैं तो अक्सर उसका रंग दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। ऊपर का हिस्सा एक रंग में और नीचे का हिस्सा किसी और रंग में। तो यह सिर्फ एक डिज़ाइन का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोच समझकर की गई प्लानिंग, विज्ञान और इंडस्ट्री की ज़रूरतें छुपी होती हैं। कैप्सूल दो मुख्य हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला होता है कैप यानी ढक्कन वाला हिस्सा, और दूसरा बॉडी जिसमें दवाई भरी जाती है। बॉडी में दवा को भरा जाता है और कैप उसे सील करता है ताकि दवा बाहर ना निकले और उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे। अब सवाल ये है कि इसके लिए दो अलग अलग रंगों की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसमें जो पहला वजह है वो है उद्योग में आसान पहचान और दक्षता की। तो फैक्ट्री में हज़ारों लाखों कैप्सूल्स जो हैं वो हर दिन बनाए जाते हैं। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सरल और तेज़ रखने के लिए यह ज़रूरी होता है कि कैप और बॉडी को आसानी से पहचाना जा सके। दोनों अलग अलग रंगों की वजह से वर्कर्स तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सा हिस्सा भरने वाला है और कौन सा बंद करने वाला। तो इससे प्रोडक्शन लाइन में गड़बड़ी के चांस बेहद कम हो जाते हैं। अब दूसरी जो वजह है वो है ब्रांड की पहचान और बाज़ार में अंतर की। तो हर दवा कंपनी चाहती है कि उनकी दवाइयाँ बाज़ार में बाकियों से अलग दिखे। कैप्सूल का रंग एक तरह से कंपनी की ब्रांडिंग का हिस्सा बन गया है। कुछ कंपनियां तो खास रंग संयोजन यानी कलर कॉम्बिनेशन को ट्रेडमार्क भी करवा लेती है। जैसे एक नज़र में आप किसी कैप्सूल को देखकर कह सके कि अरे ये तो उसी कंपनी की दवा है, और यह एक तरह से ब्रांड की दृश्य पहचान बन जाती है। अब बात आती है तीसरे वजह की, तो उपयोगकर्ता की मदद और भरोसा का है। दो रंगों वाले कैप्सूल मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। जब कोई व्यक्ति रोज़ाना कई दवाएं लेता है तो अलग अलग रंगों के कैप्सूल उसे याद रखने और पहचानने में मदद करते हैं। तो इससे ओवरडोज, मिसिंग डोज या दवाओं की अदला बदली से बचा जा सकता है। तो मरीजों का भरोसा भी बढ़ता है क्योंकि उन्हें लगता है कि दवा पेशेवर ढंग से तैयार की गई है। तो चौथा जो वजह है वो है सुरक्षा की दृष्टि से। तो कई बार नकली दवाओं की समस्या सामने आती है। दो रंगों वाला कैप्सूल बनाना तकनीकी रूप से थोड़ा मुश्किल और महंगा होता है, और एक सामान्य कंपनी या नकली उत्पाद बनाने वाला इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। इससे असली और नकली दवा में फ़र्क करना आसान हो जाता है, और यह नकली दवाओं के खिलाफ एक तरह का रक्षा कवच भी बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो खर्च आता है वो और सारे कैप्सूल से भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर दो रंगों में कैप्सूल बनाने हो तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैप्सूल को दो रंगों में तैयार करने के लिए कंपनियां लगभग 5 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाती है, और इसमें कलर सप्लाई, मशीनरी एडजस्टमेंट और स्पेशल मोल्ड्स आदि का खर्च शामिल होता है, जिससे यहाँ जो है कैप्सूल का खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन यह खर्च उन्हें लॉन्ग टर्म में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और ब्रांडिंग में कई गुना रिटर्न देता है। जी हाँ, तो अगली बार जब आप कोई दो रंगों वाला कैप्सूल देखें तो उसे सिर्फ एक रंग बिरंगी गोली ना समझें। उसमें विज्ञान, रणनीति, सुरक्षा और बिजनेस की पूरी कहानी छुपी होती है, और यह छोटी सी चीज़ बड़े स्तर पर सोच समझ के साथ बनाई गई होती है ताकि आप सुरक्षित रहें और दवा सही तरीके से अपना काम कर सके। तो अब हमारा जो सवाल है, वीडियो के लास्ट तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो ये जवाब देते जाएं कि आपने कभी सोचा है कि दवाओं का रंग अलग अलग क्यों होता है? ये तो कैप्सूल की बात रही, आप हमें ये बताएं कि दवाओं का रंग अलग अलग क्यों होता है, और इस पर भी हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।